बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में भी आपका स्वागत है। बच्चों, हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर परीक्षा बाणी की जो बहुविकल्प किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और अब इस सीरीज में संविधान चल रहा है। और बच्चों, ये संविधान की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा, मैं बता देता हूँ बच्चों कहाँ मिलेगी। दो बच्चों, प्ले जो होगा, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा संविधान, संविधान खाली संविधान, और पीछे लिखा हुआ होगा परीक्षा बाणी। चलो प्ले लिस्ट तो छोड़ो, या पूछ लेना प्ले लिस्ट के बारे में, नहीं तो बच्चों डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए। आज सपोज करो ये दूसरी वीडियो, आपको पहली वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए। अरे छोटे छोटे बच्चे बोलना जानते हैं, बोलना ऐसे संविधान भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108। ठीक है, तो बच्चों ये आपको सबरी लाइन लिखनी है संविधान भाग 1। अगर आपको अगर मानो सपोज करो आप 1 साल पीछे 2 साल वीडियो देख 2 साल पीछे वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है सबरी वीडियो पढ़ चुकी हूँ, तो आपको 50वीं वीडियो देखनी है संविधान की। तो डायरेक्ट जाइए संविधान भाग 50, है ना, जीके का खजाना अनिल 108 आप जरूर लगाएं, क्योंकि बच्चों की मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम है जीके का खजाना अनिल 108। दो बच्चों, इस वीडियो का पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कंफ्यूज मत हो जाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी तुमको अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद, वो आगे प्रश्न मिल जाएगा। देखो बच्चों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। बच्चों, 1946 में जो निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो बच्चों ए इसका ठीक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों में। बच्चों देखो, एक अंतरिम सरकार 1946 में, है ना, बगैर चुनाव के अंतरिम सरकार बन गई थी। तो बच्चों इसके परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर कहा जाए बच्चों अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो गवर्नर जनरल, जो उस समय गवर्नर जनरल होते थे, वो इस सरकार का अध्यक्ष होता था। उपाध्यक्ष किसे बना दिया था? जवाहरलाल नेहरू को। बच्चों ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है, गृह मंत्री या सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसके? अंतरिम सरकार के। तो पहले कौन थे? खाली पहले का एकमात्र थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं अंतरिम सरकार 1946 की बात कर रहा हूं, तो ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मेरा बताने का लक्ष्य ये है, अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री, कोई भी पूछ ले, प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होती है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गृह मंत्री बेटा अंतरिम सरकार के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री भी सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। और बच्चों यही तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों में ही थे। देखो बच्चों, शिक्षा, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसे नोट कर लेना। और बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत, क्योंकि स्वतंत्र भारत की सरकार है। ठीक है, तो बच्चों कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, है ना, डॉक्टर जॉन मथाई। कंफ्यूज मत हो जाना। वित्त मंत्री, विधि यानी कानून मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो इन पे अगर चाहें तो सब पे नजर घुमा लीजिए। ठीक है, अगर वाणिज्य वाणिज्य या व्यापार मंत्री पहले कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CH भाभा, है ना, इन्हें अगर चाहें तो नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। ये भारत के पहले मंत्री हैं, पहले मंत्री। ठीक है, पहले मंत्री ये, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, सब चीज, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको याद कर लीजिए। देखो बच्चों, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, स्थायी स्वतंत्र भारत के पहले भी पूछे जाए तो कंफ्यूज मत हो में, तो एक याद कर लीजिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी आवे तो डॉक्टर सच्चिदानंदन। फिलहाल तो इसका बच्चों सी ठीक है। देखो, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, है ना, तो बच्चों कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1935 है क्या चीज? अब कहोगे जी कि भारत अधिनियम 1935 क्या है? अरे ये एक संविधान है, कहने का ही नाम है संविधान तो हमारा बच्चों।
1935 में ही बन गया था। 80% से ज्यादा तो इसी में से लिया हुआ है ना। देख लीजिए इसमें अनुच्छेद कितने, 321 अनुच्छेद है। अब जब वर्तमान में बेटा, जब उस समय 395 अनुच्छेद है बेटा। देखो 10 अनुसूचियां थी इसमें, भारत अधिनियम 1935 में, है ना। देखो बच्चों ये पढ़ चुके, बस इतना कर लीजिए। अखिल भारतीय संघ से कोई कैसा फैक्ट कहाँ से लिया है, कहाँ है ये, अगर व्याख्या पढ़ना चाहे तो व्याख्या पढ़ लीजिए। भारत अधिनियम 1935, है ना। देखो बच्चों सिर्फ इतना याद कर लीजिए, द्वैध शासन, है ना, द्वैध शासन का अंत किसने किया था, भारत अधिनियम 1935, है ना। चाहे आ जाए प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसमें है, भारत अधिनियम 1935 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था बेटा भारत अधिनियम 1935 ने ही की थी। देखो तो संघ न्यायालय की व्यवस्था भारत अधिनियम 1935 में की गई थी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद का अंत, है ना, कब किया गया था, भारत अधिनियम 1935 में। देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम में बनता है, जो बर्मा देश है जिसे प्रारंभ म्यूमार कह देते हैं, इसे कब अलग किया गया था, 1935 में। किसके थ्रू किया गया था, भारत अधिनियम 1935 के थ्रू। देखो बच्चों ये भी बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता होगी 1 अप्रैल 1935, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1935 में। देखो बच्चों मतलब दलित जातियों और महिलाओं और मजदूरों को कब, ध्यान रखनी ना, दलित जातियों और महिलाओं और मजदूरों को कब वोट का अधिकार मिला, भारत अधिनियम 1935 में मिल चुका है ना। तो बात समझो, संविधान तो बच्चों आपका अधिनियम 1935 में बन चुका था, 1935 में ही। देखो बच्चों एक और प्रश्न लिख लीजिए, संविधान निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम में है, तो बच्चों ये भारत अधिनियम 1935, इसका भी सी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने, अरे प्रस्तुत किया, खाली विचार की कह रहा हूं। तो बच्चों ये तुम्हारी स्वराज पार्टी ने 1934 में ही विचार प्रस्तुत कर दिया था। अरे स्टार लगा के लिख लेना, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946, बी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा भारतीय संविधान बनाने हेतु सभा के कितने अधिवेशन हुए थे, बड़ा जोर का प्रश्न है। तो कितना अधिवेशन हुए थे, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, सी ठीक है, ये आपने सुना नहीं होगा प्रश्न। देखो बेटा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, वयस्क मत अधिकार को तो किसने करी थी बेटा, जो पहले मौलाना आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, ए सी इसका ठीक है। इसे देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ व अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं, तो बच्चों देखो आप पढ़ सको, संघ और अवशेष की शक्तियां किसको दी गई थी, भारत अधिनियम। अरे उपाध्यक्ष तो तुम्हारे उपाध्याय जवाहरलाल नेहरू, तो पर शक्ति मेन तो गवर्नर जनरल के हाथ में होती है, सी इसका ठीक हो जाएगा। अब बच्चों इतनी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो 27 में का आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए, हम इसका आंसर आपको कमेंट में बता दीजिए। हम कल के 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। अब देखो बच्चों की हमने आपको SW दिया था, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, है ना। तो बच्चों किसने बनाया था, तो 4 1833, 3 इसे याद कर लेना है ना बेटा। 4 अधि एक्ट है, पहला 1813 में हुआ था, फिर दूसरा 1833 में बेटा, तीसरा 1853 में, 20-20 साल में हुए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।